समय सबसे बड़ी चुनौती ट्रूप मूवमेंट की है। इसीलिए भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ की वीआरडी ने तैयार किया है वेब 1, जो कि इस समय भारतीय सेना में 18 की संख्या में है। ये बैलिस्टिक और ब्लास्ट मॉड्यूलर प्रूफ है। वहीं दूसरी तरफ अब आधुनिक तौर पर वेब सेकेंड जनरेशन को भी तैयार किया है। वेब सेकेंड जनरेशन जिसका शेप अलग है, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लग सकती है, उसके अलावा ये पूरी तरह से इक्विप्ड है नाइट विजन डिवाइसेस के साथ। हम आपको ये भी बता दें कि मेरे ठीक पीछे ये वेब 1 है जो इस समय भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है। तो वहीं दूसरी तरफ ये ट्रूप कैरिंग कैपेसिटी के तौर पर आसानी से जो सेना के जवान हैं उसमें 7+3 की संख्या में ये जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। 7.62 की अगर गोलियां भी आए तो उसको ये आसानी से झेल सकता है। एक्सप्लोजिव भी अगर इसके नीचे ब्लास्ट होता है तो उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आधुनिक तौर पर जब चाइना और यूएस के मॉडर्न इक्विपमेंट्स को देखते हैं तो इसीलिए इस चुनौती का सामना करने के लिए वेब सेकेंड जनरेशन तैयार किया गया। ये CBRN प्रूफ होने के साथ साथ इसमें नाइट विजन डिवाइसेस लगे हैं और ये एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और यही वजह है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट होने के साथ साथ आसानी से मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया जा रहा है। देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और यही दिखाने के लिए हमने तय किया कि हम इस समय वीआरडी लैब जाएं, जहां पर देश को आत्मनिर्भरता करने वाला और साथ में और जो जवानों को सशक्त करने के लिए तैयारी चल रही है। हम इस समय वीआरडी लैब में हैं। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर GRM राव है। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। जब देश सेल्फ रिलायंस की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात करता है, डीआरडीओ का जिक्र प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं। कैसे आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं और देश के जवानों को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं? ये हमारा लैब है, उसका नाम व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये लैब का मेन एम और टास्क जो दिया गया है लैब को अंडर डीआरडीओ लैब्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैब्स एज फार एज लैंड सिस्टम्स आर कंसर्न्ड। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जो आर्म्ड फोर्सेस को आत्मनिर्भरता के ऊपर जो भी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो है, हमारा मेन एम ऑफ डीआरडीओ इज़ 100% इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स आर्म्ड फोर्स को देना है। तो उसकी साइड से हमने 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया। तो एक तो कॉम्बैट एंड कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल्स होता है, दूसरा टैक्टिकल्स वेपन्स होता है जैसा गन है वो माउंटेड ऑन ए प्लेटफॉर्म, तीसरा है स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम है जो मिसाइल्स है उसका ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम्स का डेवलप करना पड़ता है। ये तीनों एरियाज में हम 100% इंडिजिनस की ओर हम काम कर रहे हैं व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। एंड एवरी प्लेटफॉर्म जो डीआरडीओ में बनाया जाता है उसका डेवलपमेंट इधर किया जाता है और इसका टेस्टिंग भी हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेस्टिंग है। एंटायर वेपन प्लेटफॉर्म टेस्टिंग इज़ टेस्टेड ये लैब में किया जाता है। इसका आगे उसके बाद ही उसको आर्मी फोर्स को दिया जाता है। वॉरफेयर चेंज हो रहा है और ऐसे में चाहे माउंटेड गन हो या फिर ट्रूप मूवमेंट के लिए BMPs या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल फ्यूचरिस्टिक हो या फिर स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स MIRV अभी सबने देखा, तो ये सब आत्मनिर्भरता की निशानी है, आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। और ये जो हमारे पीछे इस समय लगा हुआ है, चाहे माउंटेड गन सिस्टम हो या फिर वेप हो, इसके 2 लेवल, इसके बारे में बताएं। और जैसे MIRV जैसे और स्ट्रैटेजिक जो हमारे आर्सेनल्स हैं उसके बारे में जिक्र तो नहीं कर सकते, लेकिन कैसे वो आत्मनिर्भर है? सो आप जानते हैं अभी तक जो हमारा जो सोच था कुछ इम्पोर्टेड इक्विपमेंट के ऊपर हम मेजर हम डिपेंडेंट है। तो बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी एंड प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर द आत्मनिर्भरता, based on that there's a new change the way we are looking at the development of armed systems in the country. So हम भी जो ग्राउंड सिस्टम्स है जैसे आपने बोला था MGS है, जो वैप है, ये सभी हम 100% इंडिजिनस डेवलपमेंट है। प्रोडक्शनाइज होगा, डेवलपमेंट ही इधर होगा, एंटायर प्रोडक्शन होगा, उसका लाइफ सपोर्ट भी इंडिया में ही होगा। उसकी तरफ बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट कॉल हमने इसको टोटल इंडिजिनस बनने के लिए कोशिश कर रहा है। ये जो भी आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं वैप है, नेक्स्ट जनरेशन वैप है। अब जो सेकंड टाइम ये जो देख रहे हैं बीच में, ये सेकंड जनरेशन वैप है। जो तो फर्स्ट वन इज़ आप जो देख रहे हैं वो वैप ICV वर्जन है उसकी, जिसके ऊपर 30 mm गन लगा हुआ है।
So that VAP has got all features of whatever the Indian Army. मिसाइल भी हाँ, एंटी ATGM भी है, 30 mm गन भी है, 7.62 mm RCWS भी है, जो भी आर्मी चाहती है नेक्स्ट जनरेशन अनदर 20-30 ईयर्स में जो उसको जो प्लेटफॉर्म चाहिए ऑलरेडी हम बनाए हैं। इसको हमने ऑलरेडी वैलिडेट कर चुका है। 18 नंबर्स ऑलरेडी आर्मी के पास है। इसका क्लास ऑफ व्हीकल इज़ 24 टन्स एम्फीबियन है। इसमें 10 लोग बैठ सकता है एंड 30 mm गन भी है। प्रोटेक्शन लेवल्स आर्मी का जो चाहिए, जहाँ लेवल 4 चाहिए वो है, लेवल 5 तक हमने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो अभी जो आगे वाले समय पे हमने FICV प्रोग्राम जो है, जो आर्मी जो RFI रिलीज़ किया हुआ है, उसके एगेनिस्ट में भी हमने ऑलरेडी इसको 2 ईयर्स से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसका जो भी एडवांस फीचर्स है, जो प्लेटफॉर्म अनदर 30 ईयर्स तक आर्मी के साथ रहे, ऑल द फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आर्मी फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स उसके अंदर हमने इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। और ये MGS तो MGS है जो कन्वेंशनल गन है, 150 M52 गन जो कन्वेंशनल होता है उसका टोड गन माना जाता है, उसको टो करा जाता है। उसमें प्रॉब्लम्स होता है जो मोबिलिटी वाइज डिप्लॉयमेंट में, रिट्रीवल पे, उसको हमने मोबिलिटी दिया हुआ है। सो सेम गन को जो अभी लेटेस्ट जो वार्स जो चल रहा है, हमने रिसेंटली वॉट एवर द वार्स वी हैव सीन, वी कैन सी द नंबर ऑफ दिस काइंड ऑफ MGS बीन डिप्लॉयड देयर। तो ये जो गन है 30 टन क्लास के अंदर है, GSQR 1702 के हिसाब से हमने बनाया एग्जैक्टली एज पर द GSQR। जो सारे पैरामीटर्स आर्मी जो दिया गया है, सारे पैरामीटर्स से मीट करते हैं। एज फार एज मोबिलिटी इज कंसर्न, रेंज ऑफ 48 किलोमीटर्स इट कैन गन कैन फायर एंड ऑल्सो 30 डिग्रीज and 70 degrees azimuth and elevation angles. It is more than all the parameters, is better than the best of the best guns in the world, which is Atmos and the Caesars, which you see. Range is 48 kilometers. 48 kilometers, and then 1.5 minutes it can it be deployed and retrieved. That is the time given in the GSQR, whereas the Caesars and all is 2 minutes. The rate of fire is also excellent as far as Caesars and Atmos is concerned. तो ये कितना तैयार है, और ख़ासतौर पे यहाँ पर और कितने और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस समय बिल्कुल ऑपरेशनल रेडी हैं, जो देने के लिए आप भारतीय सेना या वायुसेना या नौसेना के प्लेटफॉर्म्स के लिए तैयार हैं? सो ये जो प्लेटफॉर्म देखा है अभी, मान लीजिए वैप है, इसका हमने ऑलरेडी इसका फुल टेस्ट किया है। NCAT में टेस्ट किया हुआ है, हाई एल्टीट्यूड में टेस्ट किया है, नॉर्थ ईस्ट में भी टेस्ट किया हुआ है। आर्मी के सब अभी 18 व्हीकल से 2 साल से वो यूज़ कर रहे हैं उसको। इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। तो इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं कि आर्मी को पसंद नहीं है और उसका ये और भी अपग्रेड करना है। सो ऑल फीचर्स जो रिक्वायर्ड आर्मी को वो दिया गया है। देन इसका प्रोडक्शन है, सो हमने 2 DCPPs को ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, द टाटा TASL, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, एंड देन MDSL, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, and new FICV program. Under that we are developing one more production partner as BFL, Bharat Forge Limited. So anytime the army wants in bulk numbers, the requirement of SIV is 1750 numbers. We'll also roughly around 400 numbers. So all put together हम उसके लिए प्रोडक्शन लाइन भी तैयार किया हुआ है इंडिया में, इंडिया के अंदर ही बनेगा। हमारा एम है बाय द टाइम ये दोनों प्लेटफॉर्म जब प्रोडक्शनाइजेशन में जाएंगे, कम से कम इसका इंडिजिनस कंटेंट होगा 85 to 90% इंडिजिनस कंटेंट होगा। विद इन 1.5 to 2 ईयर्स ये प्रोडक्शन में ये डायरेक्टली ऑर्डर के ऊपर ये प्रोडक्शनाइज कर सकता है। वैप है नाउ इटसेल्फ हमने 6 नंबर्स अभी प्रोडक्शनाइज करके हमने CRPF को एक वेरिएंट बना के दिया हुआ है, एंड 18 नंबर्स आर्मी को प्रोडक्शनाइज करके दिया हुआ है एंड डिप्लॉय भी कर चुका है। तो आप सोच सकते हैं इसमें प्रोडक्शनाइजेशन का कोई इशू नहीं, नंबर्स का कोई इशू नहीं। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हम इसको प्रोडक्शनाइज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म लाइफ मेंटेनेंस वी कैन डू इट, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हम खुद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ के ऊपर हम फॉरेन कंट्री के ऊपर निर्भर करने का कोई ज़रूरत नहीं। ये सारे प्लेटफॉर्म में अब जो आपको जो दिखाया गया। तो आत्मनिर्भरता की प्रतीकात्मक तौर पर हम ये तय किया कि VRD लैब में आए, और इसीलिए हम आपको सीधा ग्राउंड से दिखा रहे हैं वैप। उसके अलावा वैप का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो, उसके साथ साथ ये गन माउंटेड सिस्टम है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, यहीं पर तैयार किया गया है, और अब यूज़र ट्रायल इनके हो चुके हैं। जो पार्टनर्स हैं उनके साथ, इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ इसे और डेवलप किया जा रहा है, ताकि भारतीय सेना या फिर ट्रूप मूवमेंट्स में आसानी इससे मिल सके।